Assalamualaikum dear student. My name is Rabia Salman and here I am your maths teacher. Now student, I welcome all of you on STEM International Publishers. Students, आप लोग क्लास 3 में हैं. क्लास 3 में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें एडवांसमेंट के तौर पे आ रही हैं. आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की और चैप्टर नंबर 2 है हमारा बेसिक ऑपरेशंस के बारे में. ऑपरेशंस में हम 4 चीज़ों को कवर करेंगे जिसमें आपके पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है. तो प्यारे बच्चों, चलें अपनी बुक को खोलें और अपने काम को स्टार्ट करें. यूनिट नंबर 2 पेज 27 में है नंबर ऑपरेशंस. नंबर ऑपरेशन की हम बात करें तो हम लोगों ने ये देखना है कि कौन सी चीज़ किस तरह करनी है. ये पार्ट ए एडिशन है, ठीक है. सायरा एंड हर फ्रेंड्स आर क्लीनिंग द पार्क. सायरा और उसकी दोस्तें जो हैं पार्क को क्लीन कर रही हैं. सायरा ने जो कलेक्ट की हैं, आई हैव कलेक्टेड 17 प्लास्टिक बॉटल्स एंड 29 पॉलीथीन बैग्स. अब टोटल आपने इसको मालूम करना है. हम 9 में 7 ऐड करेंगे. देखें 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 6 इधर आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा. 1 और 1 2, 2 और 2 4, 46. तो सायरा ने कितने कलेक्ट किए हैं? 46. इस तरह दूसरी फिगर में आई हैव कलेक्टेड 12 प्लास्टिक बॉटल्स एंड 18 पॉलीथीन बैग्स. तो हेल ने 12 जो है वो प्लास्टिक बॉटल्स की हैं, 18 पॉलीथीन बैग्स की हैं. 2 में 8 ऐड करेंगे, 10 आ जाएगा. 0 इधर, 1 को हम कैरी कर लेंगे. 1 2 3 30 आ जाएगा. फिर हमारे पास थर्ड है इब्रार. इब्रार ने 24 प्लास्टिक बॉटल्स की हैं और 16 पॉलीथीन बैग्स किए हैं. 4 और 6 10, 0 इधर, 1 कैरी, 2 और 1 3 4 40. फिर उसके बाद आई हैव कलेक्टेड 17 प्लास्टिक बॉटल्स एंड 38 पॉलीथीन बैग्स. दुआ ने कितने ऐड किए? पहले उसके पास थे 17 और 38. तो 8 में 7 ऐड किए, 15. ठीक है, 15 का 1 करेंगे हम कैरी. 3 और 1 4 और 55. तो डैश हैज़ कलेक्टेड मोस्ट नंबर ऑफ आइटम्स. सबसे ज़्यादा किसने नंबर आइटम हासिल किए? तो वो दुआ ने सबसे ज़्यादा हासिल किए हैं. तो ये जो चीज़ है ये आप लोगों की है. एडिशन का मतलब होता है मीन्स पुटिंग 2 और मोर थिंग्स और नंबर टुगेदर. एडिशन का मतलब है जमा करना, जब 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यू को हम इकट्ठा करते हैं. टुगेदर का मतलब ये होता है बेटा इकट्ठा करना. ईच ऑफ देम इज़ कॉल्ड एडेंड. जब चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? जिनको हमने इकट्ठा करना होता है एडेंड. द आंसर एडिशन इज़ कॉल्ड सम, और जो आंसर होता है वो आपका सम कहलाता है. तो नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1a. हम 2.1a को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन 1 है एडिशन का ही. ठीक है, सिंपल एडिशन आप लोगों ने करना है. 1000, 100, टेंस और वंस. ठीक है जी, जहाँ पर कैरी लेने की ज़रूरत है वहाँ पर कैरी करें, नहीं ज़रूरत सिंपल लिख लें. पहला क्वेश्चन है वंस में. 4 में 3 ऐड करें. 4 5 6 7. देखें अगला कोई डिजिट ही नहीं है तो नीचे आ जाएगा 7. 6 में 1 ऐड करें 7. 4 में 2 ऐड करेंगे 6. 3 में 5 ऐड करेंगे 8. तो 8 6 7 7 आपका आंसर आ जाएगा. बी पार्ट है. 7 में 1 ऐड करेंगे 8. 6 में 2 ऐड करेंगे 8. 3 में 3 ऐड करेंगे 6. 6 में 1 ऐड करेंगे 7. फिर बेटा सी पार्ट में 3 में 2 ऐड करेंगे 5. 2 में 7 ऐड करेंगे 9. 3 में 3 ऐड करेंगे 6 और 4 में 5 ऐड करेंगे 9. ये चीज़ आपके पास आ जाएगी. डी पार्ट देखें. 7 में 1 ऐड करेंगे 8. 5 में 2 ऐड करेंगे 7. 4 में 4 ऐड करेंगे 8. 5 में 2 ऐड करेंगे 7. तो ये आप लोगों के पास है. 4 पार्ट मैंने कराए हैं. ई और एफ वाला आपने अपनी टीचर की हेल्प से करना है. ठीक है जी. और उसके बाद जी में आपके पास 3 वैल्यूज़ आ जाती हैं. 2 हो 3 हो, आपने प्लस करना है. सिंपल देखें 5 और 3 और 1 वंस में जो दिया हुआ है. 5 में 3 ऐड करेंगे बेटा क्या आएगा? 5 6 7 8. 8 में 1 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा. फिर 7 0 0. 0 किसी भी डिजिट में ऐड हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 7 ही आंसर आएगा. 8 में 1 ऐड करेंगे 9. 9 में 0 ऐड करेंगे 9 ही आंसर आ जाएगा. फिर 4 और 3 7. 7 और 1 8 आपके पास आ जाएगा. तो 8 9 7 9. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एच पार्ट जो आपका है वो आप लोगों का है. वंस में 5 2 7. 7 और 2 9 हो जाएगा. फिर टेंस में 4 3 7. 0 मैंने आपसे कहा उसको वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 7 आ जाएगा. 3 और 3 6 हो जाएगा. 1 और 6 7. 7 और 1 8. ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 8 6 7 9. ये आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा. बेटा अब हम बात करते हैं पेज नंबर 29 में क्वेश्चन नंबर 2 की. सिंपल आप लोगों ने प्लस करना है.
लेकिन देखें क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। आप इसको इस तरह भी प्लस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी आसानी के लिए इसको पहले क्वेश्चन की तरह कर लें, 1000, 100, टेंस और वंस की फॉर्म में लिख लेंगे। यानी कि पहला क्वेश्चन आपका है 3442, यानी कि 3442, ठीक है। हॉरिजेंटल लिख लें तो 3 आ जाएगा 1000 में, 4 आपका आ जाएगा 1000 में, फिर 402 और नेक्स्ट में 1014। इनको आप ऊपर नीचे लिख के प्लस कर लें। 3442 1014 प्लस करें, 2 में 4 ऐड करें 6, 4 में 1 ऐड करें 5, 4 में 0 ऐड करें 4, 3 में 1 ऐड करें 4, तो आपका बेटा आंसर आएगा 4456। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 7335 प्लस 1244, 7335 हॉरिजेंटल लिख लें। इस तरह भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हॉरिजेंटल भी 1244। 5 में 4 ऐड करें 9, 3 में 4 ऐड करें 7, 3 में 2 ऐड करें 5 और 7 में 1 ऐड करें 8। कहीं पे भी हमें कैरी लेने की अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी। सी पार्ट 3482 2406, 2 और 6 8, 8 में 0 ऐड करें, 0 किसी पे कोई इफेक्ट नहीं करता, 8, 4 और 4 8, 3 और 2 5। 3 पार्ट मैंने आपको कराए हैं, ठीक है। 2 आपने टीचर की हेल्प से करने हैं। एफ वाला पार्ट मैं आपको एक और करवा देती हूँ। 3355 1123, 5 और 3 8, 5 और 2 7, 3 और 1 4 और 3 और 1 4, यानी कि 4478। ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 2.1 बी को अब आप लोग देखें, एड द फॉलोइंग यूजिंग रीग्रुपिंग, ठीक है। आप लोगों ने अब इसको रीग्रुपिंग का मतलब है जहां पर आपको कैरी लेने की जरूरत है वहां पे आपने करनी है। 9 में 5 ऐड करें, 10 11 12 13 14, 14 आया। 14 तो हम वंस में नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे और 1 जो है वो हम कैरी कर लेंगे। 8 में 1 कैरी किया 9, 7 में 4 ऐड किया 11, 1 इधर लिखेंगे, 1 को कैरी कर लेंगे, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9194 आ जाएगा। फिर सेकंड में 8 में 7 ऐड किया, क्या आएगा 15, 5 इधर 1 कैरी, 9 और 1 10, 8 8 इधर 1 कैरी, 6 और 1 7, 7 और 7 14, 1 कैरी, 7 और 1 8 और 9 9485। अब मैं बेटा आपको एच पार्ट कराती हूँ, बाकी आपने टीचर की हेल्प से कर लेना है, सेम है। अब 3 वैल्यूज़ हैं उसी तरह है। 8 में 9 ऐड करें, 17, 17 में 5 ऐड करें, 18 19 20 21 22, 2 इधर आ जाएगा और 2 को हम कैरी ले लेंगे टेंस में। फिर देखें 7 में 2 ऐड करें, 7 8 9, ठीक है। 9 9 में 3 ऐड करें, क्या होगा 12, और 12 में जो आपने कैरी लिया था उसको ऐड करें, वो होगा 14, 4 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। 8 और 1 9, ठीक है। हमने जो कैरी लिया था 1 में 8 ऐड करें 9, 9 में 5 ऐड करें 14, 14 में 2 ऐड करें 16, ठीक है जी। फिर 1 कैरी हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, तो टोटल वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8642, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने करना है 2096 और 3456 को। आपने 10,000 100 10 और 1s में लिखना है, यानी कि 10,000 में आ जाएगा 2, 100 में 0, 9 में 10 और 6 में 1s आ जाएगा। इनको आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 5552, यानी कि 5552। नेक्स्ट वैल्यू है 69542379। इसको भी आपने हॉरिजेंटली 10,000 100 10 और 1s में लिख के तो इसको ऐड करना है, तो आपकी वैल्यूज आ जाएगी 9333, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने इसको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। अब देखें बेटा, हम लोग अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। बड़े ध्यान से करना है आप लोगों ने। आपके पास कुछ चीज़ें दी हुई हैं और कुछ चीज़ें मिस हैं, आपने देखना है कि हम इसमें क्या वैल्यू पुट करें। फिलिंग द ब्लैंक्स, 131 में 0 ऐड करें, आंसर क्या आएगा 0। मैंने आपको बताया प्लस करें या माइनस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर 131 आएगा। 0 में 416 ऐड करें, 416 ही आएगा। 200 में 1 ऐड करेंगे, 201 आएगा। 537 408, तो क्या आएगा 408 है, तो इसमें हम 537 को करेंगे, तो जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर 945 आएगा। अब आपके पास आ गई है बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। पहले एग्जांपल मैं आपको करवा रही हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा। फादर बॉट अ मॉनिटर, ठीक है। फादर ने कंप्यूटर मॉनिटर परचेज किया ₹5943 का।
एंड कबर्ड उन्होंने ली है 3897 की। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड, उन्होंने टोटल कितनी, आप लोगों ने उसी तरह लिखना है। कॉस्ट का मतलब होता है कीमत ऑफ मॉनिटर। 10,000 में 5943, कबर्ड में 3897, 7 और 3 10, 0 इधर 1 कैरी, 4 और 9 13, 1 कैरी 14, 1 कैरी, 9 और 1 10 8, फिर 1, 5 और 1 6 और 3 9840 आ जाएगा। 2.1D आप लोगों ने प्लस वाले क्वेश्चंस किए हुए हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, इनको आपने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। पहले इसको अच्छी तरह पढ़ना है, फिर इसको आपने सिंपल प्लस कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ स्कूल देयर आर 1306 बॉयज़, एक स्कूल है उसमें 1306 बॉयज़ है एंड 1313 गर्ल्स हैं। बॉयज़ कितने हैं बेटा 1306 एंड गर्ल्स कितनी है 1313। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द स्कूल। जब टोटल नंबर की बात करते हैं ना तो बेटा हमेशा प्लस होता है। आप लिखेंगे बॉयज़ इन स्कूल वो कितने हैं 1306 यानी कि 1306 और गर्ल्स कितनी है 1313। सिंपल आपने टोटल लिख लेना है, आपने इनको प्लस कर लेना है। 3 में 6 ऐड करें 9, 0 में 1 ऐड करेंगे 1, 3 और 3 6, 1 और 1 2। तो टोटल स्कूल में जो स्ट्रेंथ है बच्चों की वो कितनी है 2619 यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स मिला के। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ स्कूल लाइब्रेरी देयर आर 5466 बुक्स। स्कूल लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं वो कितनी हैं 5466 फॉर द प्राइमरी सेक्शन, छोटे लेवल्स के लिए यानी कि प्ले ग्रुप नर्सरी प्रेप के लिए जो टोटल बुक्स हैं वो 5466 है एंड 4480 बुक्स फॉर द सीनियर सेक्शन। और बड़ी क्लासेस के लिए यानी कि 6 से ऑनवर्ड जो बड़ी क्लासेस हैं उनके लिए बुक्स हैं 4480 बुक्स। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन स्कूल लाइब्रेरी, तो स्कूल लाइब्रेरी में टोटल कितनी बुक्स हुई। आप स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे टोटल बुक्स फॉर प्राइमरी क्लास, ठीक है, टोटल बुक्स फॉर प्राइमरी क्लास कितनी हुई 5466 यानी कि 5466 और सीनियर सेक्शन के लिए कितनी हुई 4480 आपने इसको प्लस कर लेना है। 6 में 0 ऐड करेंगे, 0 को मैंने इतनी दफ़ा बताया है कि 0 का प्लस में कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता। 6 और 0 6 और 8 14। अब ये देखें 14 आ गया, 14 हम इकट्ठा नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 1 को हम कैरी कर लेंगे। 4 और 1 5, 5 और 4 9 और 5 और 4 9। तो हमारे पास जो टोटल बुक्स हैं प्राइमरी और सीनियर सेक्शन के लिए वो 9946 है। फिर बेटा आप 3 वाला 4 वाला क्वेश्चन आप टीचर की हेल्प से करेंगे, 5 वाला मैं आपको करवाती हूँ। सायरा डिस्ट्रीब्यूटेड 2258 टॉफीज़ ऑन हर बर्थडे। सायरा ने 2258 टॉफीज़ अपनी बर्थडे पर डिस्ट्रीब्यूट की एंड 3210 टॉफीज़ ऑन ईद उल फितर, और ईद उल फितर पे उसने 3210 टॉफीज़ डिस्ट्रीब्यूट की। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टॉफीज़ शी डिस्ट्रीब्यूटेड। आपने टोटल नंबर्स बताने हैं कितनी टॉफीज़ उसने डिस्ट्रीब्यूट की। तो आप लिखेंगे टॉफीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन हर बर्थडे पार्टी 2258। नीचे वाली लाइन में लिखेंगे टोटल टॉफीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ईद उल फितर, वो है 3210। तो उसके बाद आपने टोटल बतानी है। 8 में 0 ऐड करेंगे 8, 5 में 1 ऐड करेंगे 6, 2 में 2 ऐड करेंगे 4, 3 में 2 ऐड करेंगे 5। तो 5468 टॉफीज़ जो है उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। प्रैक्टिस टाइम सिंपल सा आपने प्रैक्टिस टाइम करना है, सिंपल प्लस कर लें। पहला है ऐड का मतलब है प्लस करना। 6 में 3 ऐड किया 9, 3 में 2 ऐड किया 5, 0 कोई सी वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ता, 5 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 और 1 3, 2 और 6 8, 4 और 5 9, 2 और 5 7, 3 और 4 7, ठीक है 7 7 9 8, 3 और 2 5, 8 और 0 8, 2 और 5 7 और 5 और 4 9। फिर मैं आपको आई पार्ट करा देती हूँ। 9 और 5 14 आ गया, आप 1 को कैरी कर लेंगे। 5 और 2 7, 7 में 1 कैरी किया 8 आ गया। 4 और 3 7, 3 और 4 7, ठीक है। बाकी आपने इसको टीचर की हेल्प से इसको सॉर्ट आउट कर लेना है या आपने खुद से इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द कॉलम ए और कॉलम बी गिवन है। 1562 को आप लोगों ने 3 1 4 1 में ऐड करना है। 2 और 1 3, 6 और 4 10, फिर कैरी ले लेना है 5 और 1 6 और 7 3 और 1।
तो ये लास्ट वाले डिजिट के साथ आपका मैच हो रहा है 4703, ठीक है। 4627 जाहिर बात है इसमें हम 0 ऐड करेंगे, वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। 9510 इसमें क्या ऐड करेंगे, सिर्फ 1 को ऐड करेंगे तो 9511 बन जाएगा और नेक्स्ट में आपके पास 954 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आलिया बॉट अ साइकिल फॉर ₹2468 एंड टेडी बियर फॉर 8। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड, उसने कितने पैसे खर्च किए। तो आप लोग 10,000 में लिखेंगे 2, 100 में 4, फिर 6 और फिर 1 में 8। इसी तरह टेडी बियर में 2, 6, 8, 4। तो आपके पास 8 और 4 12, 2 इधर 1 कैरी, 6 और 1 7, 7 में 8 किया 15, 4 और 1 5, 6 आ जाएगा 11, 2 2 4 और 1 5 आ जाएगा। इस तरह आप लोगों ने इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का है फाइंड अ 4 डिजिट नंबर टू गेट ऐड 1 टू द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 999 है, उसके बाद जो ग्रेटेस्ट डिजिट है वो आपके पास 1000 बन जाएगा, 4 डिजिट्स में आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है, फिलिंग द ब्लैंक्स, सिंपल आप लोगों ने बताना है। ए पार्ट है 2357 1876 इक्वल टू 1876 में हम क्या चीज़ ऐड करेंगे, दोनों का आंसर सेम हो तो हम 2357 को ही ऐड करेंगे, ये आप लोगों ने लिखना है, ये मिसिंग डिजिट है। बी वाला पार्ट है आपके पास ब्लैंक है 2391। अब देखें इक्वल के बाद है 2391 1065, तो आप 1065 लिखेंगे ब्लैंक में। फिर 6785 ब्लैंक है और आंसर में दिया हुआ है 6785। मैंने आपको बताया था कि प्लस में अगर आप 0 ऐड करते हो तो आपका आंसर चेंज नहीं होता, वही होगा, तो इधर +0 आएगा। फिर आपके पास ब्लैंक है +1 और आगे लिखा हुआ है 6834, यानी कि आपने एक डिजिट ऐड करना है, तो 6833, 33 में 1 ऐड करेंगे 6834 हो जाएगा। 9251 123 प्लस 111 इक्वल टू 111 9251, तो 123 मिसिंग है वो आ जाएगा। 5248 प्लस 0 0 ऐड करेंगे तो 5248 आ जाएगा। 6453 प्लस 0 0 प्लस 6453 आ जाएगा। 783 प्लस 241 4169, क्या चीज़ मिसिंग है, 241 भी है 4169 भी है, तो हमारे पास जो चीज़ मिसिंग है वो आपके पास 783 मिसिंग थी, वो आपने करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड आउट एंड राउट ट्रू एडिशन एंड फॉल्स एडिशन इन द गिवन स्पेस। 19 में 25 ऐड किया 44, तो पहला जो 44 है वो आपका ट्रू होगा। ये आपके पास दो वो आपके पास बने हुए हैं टेबल, उसमें आपने ट्रू और फॉल्स का लिखना है। 5 और 100 प्लस 20, ठीक है 125, ये भी ट्रू आपके पास हो गया। 900 प्लस 1000 ये गलत हो गया, ये 1090 है, ये फॉल्स आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट वाला भी आपके पास फॉल्स आ जाएगा, ये आप लोगों ने चेक करना है। फिलिंग द मिसिंग डिजिट, अब आप लोगों ने बेटा ध्यान रखना है कि हम क्या डिजिट ऐड करें कि वैल्यू आए। प्लस करने में 3 के नीचे कुछ नहीं है लेकिन आंसर 9 है, तो हम 6 को ऐड करेंगे, 3 और 6 9 9। नेक्स्ट में 9 है तो 9 में 0 ऐड करेंगे 9, 5 में 2 ऐड करेंगे 7 और 3 में भी 2 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। नेक्स्ट में 7 दिया हुआ है 5 और 2 7, 1 में ऐड करेंगे 9, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 6 में 1 ऐड करेंगे 7। तो इस तरह आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। बेटा जो हम लोगों ने आज सेकंड चैप्टर अपनी क्लास 3 का किया है वो हम लोगों ने किया है नंबर ऑपरेशंस के बारे में, ठीक है। और उसमें जो मैंने आपको पहला पार्ट करवाया है वो एडिशन के बारे में करवाया है। एडिशन में हमने सिंपल एडिशन भी की है, हमने आपको कैरी लेना भी सिखाया है और आपने उसको जो है आप लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम्स भी की है। आप लोगों ने बेटा बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, एडिशन को अच्छी तरह से करना है ताकि आप लोगों को उस पर ग्रिप आ जाए, ठीक है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।